दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट में। अभी तक आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली सुबह हीर जल्द ही तैयार होके ऑफिस के लिए निकल गई थी, क्योंकि जाग जाग के उसकी आंखें दुख रही थी। हीर ने किसी से कोई बात नहीं की थी। आज हीर सबसे पहले ऑफिस पहुंच चुकी थी। मिस हीर, आप ठीक तो हैं? आज इतनी सुबह सुबह? ये सचिन था जो मैनेजर था और जल्द ही आ जाता था। सचिन अच्छे से जानता था हीर देर से ही आती थी और इतनी जल्दी आने की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी उसको। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, बस कुछ फाइल हैं जो पूरी करनी है, सोचा सुबह ही आके पूरी कर लूं। ओह चलिए, कोई नहीं, किसी भी चीज की जरूरत हो जरूर बताना। ओक, थैंक्स। हीर सचिन से कहती अपने केबिन की तरफ चली गई थी। धीरे धीरे और लोग आने लगे थे, लेकिन जिसका हीर को इंतजार था वो नहीं आया था। हीर ने चारों तरफ देखा, इतनी देर हो गई थी लेकिन देव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसका सर फटने को हो रहा था। एक तो पूरी रात सोई नहीं, ऊपर से देव को ढूंढ ढूंढ के वैसे ही थक गई थी। इधर देव मिसेज अनिता को लेके हीर के घर पहुंच चुका था। मिसेज अनिता बड़ी खुशी से देव के साथ गई थी। उन्हें क्या पता था उनका बेटा क्या गुल खिला रहा था। माँ आप चलिए, मैं आता हूँ, देव ने मिसेज अनिता से बोला तो अनिता सर्वेंट के साथ सब सामान लेके अंदर चली गई। देव ने मिसेज अनिता के जाते ही ऑफिस में कॉल किया था। सचिन, मिस हीर ऑफिस में हैं? जी सर, आज तो बहुत जल्दी आ गई थी। शायद उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, आंखें भी लाल हो रही हैं। देव समझ गया था हीर कल रात सोई नहीं थी। ठीक है, तुम एक काम करो, उनको ब्रेकफास्ट कराओ और पेनकिलर भी दे देना। एंड वन मोर थिंग, उनको ये मत बताना ये सब मैंने बोला है तुमसे। ओक सर, सचिन ने बिना किसी सवाल के फोन रख दिया था। इधर मिसेज अनिता जब अंदर गईं, सब ऐसे तैयार हुए बैठे थे जैसे पहले से सबको पता हो देव और उसकी मां आने वाली है। मिसेज अनिता ने सब सामान रखवाया और प्यार से बोली, कैसी हैं आप सरला जी? और सरला तो जैसे आज आसमान की ऊंचाइयों पे थी। हाँ जी बहन जी, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आइए आइए, आप कोई परेशानी तो नहीं हुई? और देव बेटा नहीं दिखाई दे रहे? सरला चाह के भी अपनी एक्साइटमेंट छिपा नहीं पा रही थी। हाँ, वो भी आ रहा है। और हीर कहाँ है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। मिसेज अनिता जिसके लिए यहाँ आई थी उसके बारे में पूछ ही बैठी थी। अच्छा हीर, वो तो सुबह ही ऑफिस चली गई, सरला सोचते हुए बोली तो मिसेज अनीता ने चारों तरफ देखा। क्यों? ऑफिस क्यों? आपने उसको बताया नहीं मैं और देव आ रहे हैं? आप सबको देख के तो लगता है आपको हमारे आने का पहले से पता था। इस बार मिसेज अनीता थोड़ा सख्ती से बोली तो सरला थोड़ा डर गई। नहीं, वो बस देव सरला को हकलाता देख पीछे से देव बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ, मैं यहाँ हीर के लिए नहीं आया हूँ। क्या? मिसेज अनिता के हाथ से शगुन का सामान गिरते हुए बचा। ये क्या कह रहे हो तुम? हीर के लिए नहीं तो कौन है यहाँ? बहन जी, हमारी बेटी रिया, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, जवाब सरला ने दिया था। तुम्हारा दिमाग ठीक है देव? हॉस्पिटल की जरूरत है शायद तुम्हें। इस बार मिसेज अनिता और ज्यादा गुस्से से बोली थी। माँ, ये मेरा फैसला है, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती तो बुरा भी मत बोलिए। मुझे रिया से प्यार है, हीर से मुझे सिर्फ अट्रैक्शन थी। देव, होश में आओ, तुम टीनेजर नहीं हो जिसको अट्रैक्शन हो गया। तुम 27 साल के हो और तुम्हें लगता है इस एज में अट्रैक्शन होता है।
मिसेज अनिता का मन कर रहा था देव को एक थप्पड़ रसीद दे। अगर तुम्हारा मन रिया से शादी करने का है, शौक से करो, क्योंकि हमारा बेटा तो बड़ा हो चुका है, उसको अपने माँ बाप कोई फिक्र नहीं, जहां उसका मन होगा वो वहां शादी करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हीर नहीं तो कोई नहीं, हम कभी किसी और को अपनी बहू नहीं बनाएंगे, और खासकर इस रिया को हरगिज नहीं। अगर अपनी माँ की खुशी चाहिए तो रिया से कोई रिश्ता मत जोड़ना, और अगर तुम्हें कोई मतलब नहीं हमसे तो जाओ कर लो शादी। लेकिन याद रखना, हीर भले बिन माँ बाप की बच्ची है, लेकिन उसके अंदर जो संस्कार और जो अच्छाइयाँ हैं वो तुम्हें ना दिखती हो पर हमें अच्छे से दिखती है। अब तो हमारा बेटा बड़ा हो गया ना, उसको कुछ नहीं सुनना, लेकिन हम इस शादी में शामिल नहीं होंगे। ये कह के मिसेज अनिता ने सरला को देखा जो रिया का हाथ थामे खड़ी थी। अब मिसेज सरला ने देव को देखा क्योंकि उनको यकीन था देव कभी उनकी बात नहीं टालेगा, लेकिन वो नहीं जानती थी उनका बेटा अंधा हो चुका है। कोई बात नहीं माँ, अगर आपको लगता है आपके मेरी शादी में शामिल ना होने से शादी नहीं होगी तो आप गलत हैं। मेरिया से प्यार करता हूँ और मुझे उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करनी। आई एम सॉरी, पर अगर आपको आना है शौक से आइए, वरना इट्स ओके, लेकिन आपकी बहू सिर्फ रिया बनेगी। देव की बातें किसी पत्थर की तरह मिसेज अनिता के कानों में पड़ी थी। ठीक है बेटा, तुमने हमें हमारी जगह जल्दी ही दिखा दी। ठीक है, करो शादी जहां करनी, जैसे करनी, हम कुछ नहीं कहेंगे। ये कह के मिसेज अनिता ने ड्राइवर को कॉल कर दिया और गुस्से से बाहर चली गई। बेटा, क्या हुआ, तुम्हारी माँ खुश नहीं है? सरला चालाकी से बोली, जैसे खुद अंधी हो, उसको ना दिखा हो जो जो अभी हुआ था। नहीं, इट्स ओक, वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी। मैं और रिया एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो ही बहुत बड़ी बात है। हाँ बेटा, बस कोई बात नहीं, तो अब तुम तो तैयार होना। सरला रिया एक दूसरे को देखने लगी। हाँ, अगले हफ्ते शादी रखते हैं। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। देव हीर को बस दर्द देना चाहता था। उसको पता था जब हीर को इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा उसका दिल कितने ही टुकड़ों में टूटेगा, जिसका अंदाजा उसको खुद नहीं था। क्या सच में? झूठ नहीं बोल रहे ना बेटा? देखो, सच सच बताओ, कहीं ऐसा ना हो मैं हार्ट अटैक से ही मर जाऊं। देव रंधावा कभी झूठ नहीं बोलता। देव गुस्से से बोला था। नहीं नहीं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इतनी जल्दी सब काम? सरला मासूम सी सूरत बना के बोली, आपको शादी का खर्चा उठाने की कोई जरूरत नहीं है, से सब मेरी प्रॉब्लम है। जो होटल में बुक करूंगा, शादी के सब फंक्शन वहीं होंगे, और मैं चाहता हूं शादी में घर का हर एक मेंबर हो, हर एक। देव का इशारा हीर की तरफ था। आपको जो भी शॉपिंग करनी है 2 दिन में निपटा लेना, क्योंकि अगले हफ्ते किसी भी हालत में हमारी शादी होनी है। देव ये कह के चला गया था और रिया बस चारों तरफ देख रही थी। माँ, क्या सच में अभी अभी जो देव ने कहा वो सच था? क्या उसने कहा वो मुझसे अगले हफ्ते शादी करेगा? माँ, क्या सच में जो मैंने सुना वो ठीक था? अरे हाँ रिया, अब तू देव सिंघानिया की बीवी बनेगी, एक बिलियनियर की वाइफ। में अभी ये खबर सबको देके आती हूँ, हमारी किस्मत अब खुल ही गई। हाँ माँ, मैं भी अपनी सब फ्रेंड्स को बताती हूँ, आखिर मेरी शादी फाइनली इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर देव सिंघानिया से होगी। अब मैं बनूंगी बिलियनियर की वाइफ। मुझे तो सोच के ही गुदगुदी सी होती है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। रिया का मन आसमान में उड़ने को कर रहा था। सरला का भी कुछ यही हाल था, लेकिन एक आदमी जो खुश नहीं थे वो थे अनिकेत, हीर के चाचा। ना तो उनको देव के यहाँ आने की खुशी थी, ना ही देव के रिया से शादी करने की खुशी थी। अपने पापा को ऐसे देख के रिया गुस्से से बोली थी, क्या हुआ पापा?
आप अपनी बेटी के इतने बड़े अचीवमेंट पे खुश नहीं हो? फाइनली अब मैं भी सेलिब्रिटी बनूंगी। मैं भी एक सेलिब्रिटी की वाइफ बनूंगी और मेरी भी फैन फॉलोविंग इस दुनिया में देखना कितनी हाई हो जाएगी। रिया अपनी ही धुन में बोले जा रही थी जब अनिकेत जी गुस्से से बोले, क्या देव तुमसे प्यार भी करता है? भाट, आप ठीक तो हैं पापा? वो मेरे घर आया है मेरा रिश्ता मांगने और आपको लगता है वो मुझसे प्यार नहीं करता? वो अपनी माँ से लड़ा है मेरे लिए। माँ पापा को क्या हो गया? रिया सरला को देखते हुए बोली, बेटा कुछ नहीं हुआ, इनका दिमाग खराब हो चुका, शायद इनको अभी भी उस हीर की परवाह है। तुम दोनों माँ बेटी लालच में अंधी मत बनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देव की आंखों में मुझे प्यार बिल्कुल नहीं दिखा। देव की आंखों में प्यार से ज्यादा एक बदला था। वो बस अभी अपने गुस्से में ये सब कर रहा है। प्यार जरा भी उसकी आंखों में नहीं था। उस दिन जब वो हीर के साथ आया था उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। हीर के साथ जो है वो मुझे रिया के साथ नहीं दिखा। वैसे रिया मैंने ऐसा बाप पहली बार देखा जो अपनी बेटी से अलावा सबकी फिक्र कर रहा है। और मेरी तरफ से वो हीर मरे या जिए। और रही बात उसकी शादी की तो ठीक है, वीरेन के साथ करा दूंगी, बला टलेगी। और प्यार के बारे में कब से अपने पीएचडी करी है। मैं बता रही हूं, अगर मेरी रिया के बीच में आई ना वो हीर, इस बार देखना उसका क्या हाल करूंगी। और भाड़ में जाए प्यार व्यार, सरला गुस्से से कहती चली गई थी। रिया भी हवाओं में उड़ के अपनी दोस्तों को इतनी बड़ी न्यूज़ देने चली गई थी। लेकिन अनिकेत को ना जाने क्यों लग रहा था कहीं ना कहीं रिया की जल्दबाजी सही नहीं थी और इसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला था। इधर हीर को सुबह से शाम हो गई थी। हीर बुरी तरह फाइलों में उलझी हुई थी। उसका दिमाग आजकल सिर्फ फाइलों में ही लगा रहता था। हीर को जब एहसास हुआ टाइम काफी हो गया, बाकी का काम कल सोच के वो निकल गई थी। आज शायद ज्यादा ही लेट हो गया था, तभी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, सिर्फ कुछ स्ट्रीट लाइट जल रही थी। हीर चारों तरफ देखती डरती हुई चल रही थी। आज कोई टैक्सी भी नहीं मिली थी, लेकिन अगर आज देव पहले जैसा होता वो उसको कभी अकेला इस टाइम जाने नहीं देता। यही सोच के हीर की आंखों में आंसू आ गए थे। बस उसका मन था कैसे भी देव के पास जाके उसकी नाराजगी का राज पूछे, उससे पूछे आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा था। लेकिन अभी हीर थोड़ी ही दूर चली थी जब कुछ लड़कों ने उसका रास्ता रोक लिया। लड़के शक्ल से ही कमीने लग रहे थे, जिनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ हवस थी। रूही को बिल्कुल भी पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही थी। रूही ने उनको इग्नोर करा और सीधे से रास्ते पे चलने लगी। लेकिन उनमें से एक की नजर हीर पे पड़ गई थी। तभी एक ने दूसरे को हाथ मार के सामने की तरफ इशारा करा और जैसे उनकी आंखों में चमक आ गई, वो लड़के धीरे धीरे हीर के पीछे चल रहे थे। हीर गुस्से से मुड़ी, क्या चाहिए तुम्हें? अरे कुछ नहीं, आधी रात को लड़की अकेली सड़क पे है, सोचा उसकी मदद ही कर दें। क्यों, है ना? उस लड़के ने साइड वाले से कहा। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, लाओ हम थोड़ी मदद कर दें तुम्हारी, हमारे साथ चलो, एकदम सही जगह छोड़ेंगे। उस लड़के ने हीर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं अपना घर भी जानती हूं और रास्ता भी, इसलिए प्लीज। हीर इतना कह के पलटने ही वाली थी जब एक लड़के ने उसका दुपट्टा खींच लिया और जैसे हीर के अंदर सिहरन दौड़ गई। हीर गुस्से से मुड़ी और जोर से उस लड़के को डोट थप्पड़ मार दिया। हीर के हाथों का थप्पड़ खाते ही जैसे उन लफंगों को होश आ गया था। उनमें से एक गुस्से से बोला, दिमाग खराब है तेरा? जानती भी है इस वक्त यहाँ कोई नहीं है और हम जो चाहे वैसा तेरे साथ कर सकते हैं।
अपनी जान की भीख मांगना तो दूर, तू हमें ही थप्पड़ मार रही है। पहले की बात सुन के दूसरा लड़का गुस्से से बोला, इसको अभी इसकी औकात दिखाता हूँ, रुक तू। पकड़ो इसको। दूसरे लड़के के कहते ही बाकी चारों ने आके हीर को पकड़ लिया। अब हीर को एहसास हो गया था उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी भी उसका घर यहाँ से दूर था और अब उसको अपनी मौत नजर आ रही थी। हीर की आंखों से अचानक आंसू बहने लगे थे। हीर ने आंखों में नमी लाके धीरे से कहा, प्लीज जाने दो मुझे, छोड़ दो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। जानते तो हम भी नहीं तुझे, लेकिन कसम से तेरे जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। तूने तो मुंबई की सब लड़कियों को पीछे छोड़ दिया, खुश कर दिया। आज तो पता नहीं कौन सा अच्छा काम कर था जो तेरे दर्शन हुए। वो लड़के लगातार हीर को हवस भरी नजरों से देख रहे थे और हीर का मन कर रहा था खुद को कहीं समेट ले जहां उनकी गंदी नजर ना जा पाए। उन लड़कों में से एक ने हीर का दुपट्टा खींचा और दूसरा जैसे ही उसके कपड़ों की तरफ बढ़ा, सामने से आती गाड़ी की हेडलाइट उनकी आंखों में घुसी। हीर ने सामने देखा, रोशनी की वजह से वो आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। उन लड़कों में से एक गुस्से से बोला, ये कौन हीरो बन के आ गया बीच में? जो भी है, अगर कोई इस बुलबुल और हमारे बीच आया, जिंदा नहीं बचेगा। रुक, पहले इससे ही निपटता हूँ, बाकी बाद में देखूंगा। वो लड़का हीर को वहीं छोड़ के सामने की तरफ चला गया। लेकिन अगले ही पल कोई गाड़ी से उतरा था। वो लंबा चौड़ा आदमी धीरे धीरे चलता उनकी ही तरफ आ रहा था और जब वो सामने की तरफ आया तब हीर को उसको पहचानने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। हीर के मुंह से धीरे से निकला, देव सर। देव की नसें तनी हुई थी, उसका चेहरा गुस्से से चमक रहा था, उसकी आंखें में एक अलग सी आग थी। हीर ने देव को पहली बार इतने गुस्से में देखा था। क्या है ये जोरदार एंट्री मारने से तू हीरो नहीं बन जाएगा, और जाके अपना काम कर, हमारे बीच दखल देने की जरूरत नहीं। देव की नजर लगातार हीर के हाथों पे थी। उसके नाजुक हाथों को उन आदमियों के खंजर जैसे हाथों ने पकड़ा हुआ था। तुम्हें गलत लगा है, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया। देव के मुंह से ये बात सुन के हीर भी सदमे में आ गई, वरना देव को यहाँ देख के उसके दिल को अंदर तक सुकून पहुंचा था। जो भी करना है खुल के करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो एंजॉय करने आया हूँ। हीर, जिसने अब तक अपने आंसू रोके हुए थे, अचानक ही रास्ता बना के बह निकले। देव को ऐसी बातें करता देख उन लड़कों ने फिर से हवस भरी नजरों से हीर को डोट देखा और जैसे ही आगे बढ़े तभी इधर अनिता गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। उनको बार बार देव की कही बात याद आ रही थी। जो लड़का कल तक अपनी पसंद पे इतना खुश था, आज वो लड़का कैसे अपना फैसला बदल सकता था। अनिता को परेशान देख मिस्टर रियांश सिंघानिया अंदर आते हुए बोले, अरे क्या हुआ अनिता जी, आज आप किस गहरी सोच में गुम हैं? बहू पसंद करने गई थी, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए ना। रियांश अनिता को देखते हुए बोले, लेकिन उनकी बीवी की सोचती हुई नजरें उन्हें परेशान कर रही थी। क्या हुआ अनिता, सब ठीक है? हीर पसंद नहीं आई? जी नहीं, हीर में नापसंद करने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन आपका बेटा आज वो हमारी परवरिश पे सवाल खड़े कर आया है। अनिता गुस्से से बोली, क्या आप ठीक तो हैं अनिता? देव ऐसा कभी नहीं कर सकता और खासकर आपकी बात तो वो कभी नहीं टाल सकता। लेकिन बात उसने कैसे टाली? आप दोनों को ही हीर पसंद है। फिर रियांश परेशान होते हुए बोले, नहीं बिल्कुल नहीं, हमें हीर पसंद है और देव को भी थी, लेकिन आज जो उसने करा आप सुनोगे आपको भी गुस्सा आएगा। थी मतलब? थी से क्या मतलब है अनिता? इस बार रियांश ने अपना फोन साइड में फेंका और पहले अनिता की बात पे ध्यान दिया। जी हाँ थी।
क्योंकि आज आपका बेटा सरला की बेटी रिया को पसंद करके आया है, और अगर हमने उसको रोकने की कोशिश भी करी तो हमें सीधा सा जवाब दिया कि हम उसके बीच में ना बोलें। क्या कह रही हो अनिता? देव ऐसा क्यों करेगा? देव ऐसा करेगा नहीं, देव ने ऐसा करा है, और हम अच्छे से जानते हैं ये जरूर उस सरला और उसकी लड़की का किया हुआ है। हम अपने बेटे को अच्छे से जानते हैं, जिससे से प्यार करता है उसकी हर बात से उसको फर्क पड़ता है, और जरूर सरला ने कुछ करा है जिससे देव को अचानक हीर से इतनी नफरत हो गई। अनीता, तुम किसी के भी ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। क्या पता देव क्यों मना कर रहा है, हम नहीं जानते। और अगर वो कह रहा है उसको रिया पसंद है तो कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं उसकी माँ हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ देव को सिर्फ हीर पसंद है। इतने सालों में उसने किसी लड़की को इतना गौर से नहीं देखा। एक से एक लड़कियों से मिला है, लेकिन किसी के लिए उसकी आंखों में इतना प्यार नहीं था। और हम जीते जी उस रिया को अपनी बहू, सिंघानिया खानदान की बहू कभी नहीं बनने देंगे। तो तुम क्या करोगी? अपने बेटे के खिलाफ जाओगी? अनिता, देव बच्चा नहीं है, हम उस पे जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये बात तुम भी समझती हो। लेकिन अगर बच्चे कुछ गलत फैसला ले तो माँ बाप को उनको सही गलत का फर्क बताना चाहिए। मतलब तुम क्या करने की सोच रही हो? रियांश परेशान होते हुए बोले। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके अपना राय हमें जरूर बताइएगा। और इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।